मुझे भी मस्जिद लेके चलो, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। अगला संडे आया है, फिर वो बीवी के साथ उसी पैरियों से चलने लगता है और वही फकीर वही बिस्तर है, वही आने वाला वही मांगने वाला है। जैसे इस गरीब ने हाथ फैलाया है, उसने फिर इसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, फिर जेब में हाथ डाला। गरीब ने भीख नहीं ली है, हाथ भी नीचे कर लिया। कहा ठहरो, कुछ काम है आपसे। कहा कौन सा काम? कहा 8 दिन पहले आप यहाँ आए थे। कहा हाँ आया था। कहा मैंने तुमसे भीख मांगी थी। कहा हाँ मांगी थी। कहा तुमने भीख भी दी थी? कहा हाँ दी थी। कहा तुम्हारा पर्स था? कहा हाँ था। बताओ कहाँ है वो पर्स? उसने कहा यही कहीं गिर गया था। उस मुसलमान ने अपने बिस्तर के नीचे से वो पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के बच्चे को दिखाया और दिखा के कहा था बताओ तो साहिब, कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देख के कहा था हाँ ये पर्स मेरा है। उसने फौरन पर्स को लिया, लेकर के खोला। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर मौजूद थी। देख करके हैरत में था। उसने कहा नादान, तुझे पता नहीं है मेरे पर्स के अंदर कितने पाउंड्स मौजूद है। अगर तू चाहता इस पैसे को लेकर के चला जाता, इस पैसे से अपनी इमारत बना लेता। इसमें इतना पैसा था कि तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। आखिर तू बता तो सही, तूने मेरे पर्स में पैसा क्यों नहीं देखा? उसने कहा देखा मैंने तेरे पर्स को, इसमें पैसा भी देखा। कहा फिर चुराया क्यों नहीं? उसने कहा चुराना तो चाहता था, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, यह भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा, इस पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं, लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं, लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी। चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है, छुपा के की जाती है, नहीं अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नई बात कर रहा है, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ, जाओ तोलो बाट दुकानों के जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ, ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदरकी आपके पास पड़ता है ना, कुंदरकी जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेच रहे माल। और लिख दिया 1 रेट की दुकान है। पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है? सौदा। सारे समझ ले मेरी बात, सौदा। अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर, बढ़िया माल ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है।
मिजाज हमारे। भाई चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल, और मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो क़यामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोले तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है, तो दाढ़ी का रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई? कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता। ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है, 61 की बढ़ गई लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अबे तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना तू। 50 की ला के 3,000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल। बता मत कितने की लाया है, ये कह ये चीज मेरी है इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता दुकानदारी? हमने झूठ पे भरोसा किया, हमने सच्चाई पे भरोसा नहीं किया। और बंदे खुदा की जात पे भरोसा कर, रज़ाक अल्लाह है, इतना रिस्क उतना ही मिलेगा जितना रब चाहेगा। तुम कितना ऊंचा नीचा कूद लो, उल्टी सीधी छलांगे लगा लो, अगर रब ने मुकद्दर नहीं किया है तो मिलने वाला नहीं है, और अगर उसने मुकद्दर कर दिया है तो फिर जहां होगे वहीं पहुंच जाएगा। हकीकत तो यह है हम जिस तरह चाहे रिस्क को हासिल कर लें, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर लें, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला? तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है? तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है? तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए हैं? तूने मीटर छोटा क्यों कराया है? तूने लीटर कम क्यों कराया है? कम क्यों तोलता है? कम क्यों नापता है? यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था, हुजूर के आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, ए मेरे मालिक आज तक मेरी साथ का मामला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा, लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है। ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है। मेरे मालिक इतना पानी दे दे कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था? तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मानता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए,
और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास हैं, और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं हैं, जनाब तो यूं हैं, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, चल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहे, बहुत अच्छे साहब 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, और इससे मांग। खुदा की कसम, इसकी चौखट पे बैठा तो 7 दिन में 500 मिले, और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे। कभी इस चौखट पे आके मांग, और हाथ उठा, जब ये देगा तो इतना देगा, 7वें दिन का बाजार नहीं, तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। हाँ, और हर अमीर दे के एहसान जताता है। 1 बार देगा, 2 बार देगा, 3री बार मुंह फेर लेगा, 4थी बार कहेगा तेरा तो पेशा ही हो गया। मगर तुम्हारा रब कितना करीम है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है। हाँ, वो तो उस बंदे से अपनी रहमतें फेर लेता है जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता है। वो तो राजी उससे रहता है जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हया आती है। 3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए, 2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता, अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो? अगर वो चाहे ना, रब की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन, मिलियन, अरबों खरबों बिलियनों का मालिक, जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक, 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 कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की तो कुछ नहीं, खराब हो गए। जानते हो, आज वो ये कहता, कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम, आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। हाँ, जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, यहां नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये जमात बैठी है, ये सलाह करने वाले लोग हैं। अगर कोई मौलाना इमाम साहब कह देना, भाई तो होता ना, ये तो बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बज रहा डीजे, यही हया नहीं? हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में, फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो 1-2 छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहा है, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं, रो भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब? ये तरह तरह के ताने ना, कभी ऐसी बातें ना किया कर। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें होती हैं। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल बात बता दूं, थके तो नहीं है भी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार गौसे पाक। और कभी अपने रब की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो?
हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन आपके सामने एक खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है। कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से। शिकायत की बच्चे की। थोड़ी देर के बाद मां को बच्चा मिल गया। समझ गए इतनी बात? मां को बच्चा, जब बच्चा मां को मिला ना तो फिर मां थी, लिपट गई। कभी माथा चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, कभी सीना, कभी गला। दीवाना वार मां लिपट गई बेटे को। मेरे हुजूर ने मां और बच्चे के प्यार का अंदाज देखा। सहाबा से फरमाने लगे, सहाबा क्या कोई इस मां से ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? सहाबा कहने लगे, हुजूर मां के प्यार को तो किसी का प्यार लग ही नहीं सकता। मां के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। हुजूर फरमाते हैं जितना ये मां अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक रब अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फिर बंदा रब से दूर क्यों है? कभी अकेले में लेट के सोचा करो। मैं ये नहीं कहता कि यहीं आके दुआ करना, यहीं आके आंसू बहाना। अल्लाह तौफीक देना, रात को आंख खुल जाया करे तो फौरन उठ के वुजू कर लिया करो। वुजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब को दिखा। तहज्जुद के नाम पे 2 रकात पढ़ के दिखा और 2 आंसू गिरा के दिखा। खुदा की कसम वो इतना करीम है, अगर ना माने तो ओहद पहाड़ बराबर सोना दो तब भी नहीं मानता। और अगर मानने पे आ जाए ना, मानने पे आ जाए तो एक आंसू गिरा दे वो तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन मेरी कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेलेगा। समझ रहे? 3 बजे सोता है, 11 बजे उठता है। जिस कौम का जवान 3 बजे सोए उस कौम को कोई तरक्की नहीं दे सकता। ये मैं लिख के भी दे सकता हूं, कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग है। जिस कौम की नींद रात के 3 बजे शुरू होती हो और 10 बजे खत्म होती हो, उस कौम को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 10 बजे जाके दुकान खोलना है। मिजाजी हो गया मुसलमानों का भी 10 बजे खोलने का। और 10 बजे दुकान खोल रहा और समझ रहा है ये जो मेरे भैया की दुकान है सामने वाली, इसकी वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। या तो ये बात आती है इस मेरे भाई की वजह से, या जहन में बात आती है मेरी दुकान पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ भाई, यही फोन आते हैं मौलाना साहब, अक्सर यही फोन आते हैं, कहते दुआ कर दो किसी ने बंदिश कर दी, ग्राहक आता